हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम करेंगे वचन। इस चित्र को ध्यान से देखो। इसमें क्या हो रहा है? 3 लड़कियां फुटबॉल खेल रही हैं। पेड़ पर 4 चिड़ियां बैठी हैं। बच्चों, इन चित्रों में कुछ चीज़ें तो एक हैं और कुछ एक से अधिक हैं। जैसे कि फुटबॉल कितनी है? फुटबॉल एक है, लेकिन लड़कियां कितनी हैं? 3 हैं। इस चित्र में पेड़ एक है, लेकिन चिड़िया 4 हैं। इससे हमें क्या पता चलता है कि शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले वह वचन कहलाता है। क्या कहलाता है? वचन। बच्चों, वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले वह एक वचन कहलाता है। उदाहरण है इसके, जैसे औरत, माला, संतरा और पुस्तक। क्या मतलब? शब्द के जिस रूप से हमें यह पता लगता है कि वह वस्तु या व्यक्ति जो भी है वो एक है, वह एक वचन कहलाता है। ठीक है, आगे देखें। शब्द के जिस रूप के उसके एक से अधिक होने का पता चले वह बहुवचन कहलाता है। इसके उदाहरण हैं औरतें, मालाएं, संतरे, पुस्तकें। शब्द के जिस रूप से हमें यह पता चल जाए कि वह एक से ज़्यादा वस्तुएं हैं या एक से ज़्यादा व्यक्ति हैं, तो वो क्या कहलाएगा? बहुवचन। जैसे इस चित्रों में देखो, अगर एक है लड़का तो यहाँ हम लड़का का इस्तेमाल करेंगे, और एक से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा? लड़के, लड़की, लड़कियाँ, गाड़ी, गाड़ियाँ, मछली, मछलियाँ, मुर्गा, मुर्गे। आओ बच्चों, अब शब्दों के कुछ और एक वचन और बहुवचन रूप जानते हैं। केला, केले, चूहा, चूहे, बस्ता, बस्ते, लड़का, लड़के, कमरा, कमरे, बच्चा, बच्चे, छाता, छाते, पैसा, पैसे, पत्ता, पत्ते, आँख, आँखें, गेंद, गेंदें, बूंद, बूंदें, लड़की, लड़कियाँ, चिड़िया, चिड़ियाँ, गाड़ी, गाड़ियाँ, दवाई, दवाइयाँ, तितली, तितलियाँ, बकरी, बकरियाँ, गुड़िया, गुड़ियाँ, घड़ी, घड़ियाँ। बच्चों, यहाँ ध्यान देने योग्य एक और बात है कि यदि एक वचन में किसी शब्द में अंत वाले अक्षर पर बड़ी ई की मात्रा आ जाए, जैसे कि लड़की में है, लड़की में क पर लास्ट में जो है बड़ी ई की मात्रा है ना, तो बहुवचन में उसी अक्षर पर छोटी ई की मात्रा बन जाती है। जैसे लड़की, लड़कियाँ, लड़की में क पे बड़ी ई की मात्रा है, बहुवचन में क पर छोटी की मात्रा हो गई। ठीक है, जैसे यहाँ दवाई में लास्ट में बड़ी ई है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? छोटी ई। तितली में अंत में ला पर बड़ी ई की मात्रा है, तो बहुवचन में ला पर छोटी ई की मात्रा हो गई। ओके, आओ अब अभ्यास के कुछ और प्रश्न करते हैं, जिनसे पता चल जाए हमने क्या सीखा है। बच्चों, इनमें आपको क्या करना है? बहुवचन रूपों पर टिक लगाना है। लड़की, लड़कियाँ, बहुवचन रूप कौन सा है? अगर ज़्यादा हैं तो क्या होगा? लड़की या लड़कियाँ? लड़कियाँ। पेड़, पेड़ों, पेड़ों। गमले या गमला, बहुवचन रूप कौन सा है? गमले। कुर्सी, कुर्सियाँ, कुर्सियाँ बहुवचन रूप है। लड़के या लड़का? लड़के। पत्ता या पत्ते? पत्ते बहुवचन रूप है। कुत्ते या कुत्ता? कुत्ते। मक्खी या फिर मक्खियाँ बहुवचन रूप है? मक्खियाँ बहुवचन रूप है। सही विकल्प चुनें। वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या 1? वचन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक वचन और बहुवचन। एक से अधिक प्राणियों या वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं?
एक वचन, द्विवचन, त्रिवचन या बहुवचन क्या कहलाते हैं? जो एक से ज़्यादा का बोध कराते हैं उन्हें हम बहुवचन कहते हैं। अब हम इनके प्रश्न उत्तर करते हैं। वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक वचन, बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले वह एक वचन कहलाता है, जैसे माला, लड़का। बहुवचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले वह बहुवचन कहलाता है, जैसे लड़के, कमरे। तो बच्चों आज हमने किसके बारे में पढ़ा? वचन के बारे में, कि वचन क्या होता है। वचन के कितने रूप होते हैं? वचन के 2 रूप होते हैं, एक वचन और बहुवचन। धन्यवाद।